तो आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 ग्रुप डिस्कशन, जहां हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्किल इन ग्रुप डिस्कशन, डूज एंड डोंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी कम्युनिकेशन स्किल में, और आज हमने कंप्लीट किया कम्युनिकेशन स्किल में टोटल 5 यूनिट्स कवर करते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 ग्रुप डिस्कशन। यह हमारी लास्ट वीडियो होगी और लास्ट यूनिट होगा कम्युनिकेशन स्किल बी फार्मेसी सेमेस्टर 1 में। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ग्रुप डिस्कशन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन एकेडमिक्स, बिजनेस, जॉब्स एंड हियर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग टेक प्लेस थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन मीन्स व्हाट, जहां हम 4 से 5 लड़कों को या फिर 4 से 5 कैंडिडेट्स को बैठा कर आपस में ग्रुप डिस्कशन किसी टॉपिक पे कराते हैं, जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा ग्रुप डिस्कशन या कौन सा कैंडिडेट जब हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से हैंडल करेगा। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन एक ओवरऑल। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जो ग्रुप डिस्कशन है ये एक एकेडमिक्स, बिजनेस और जॉब्स में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। जब हम जैसे जॉब्स में इंटरव्यू में जो लास्ट स्टेज होता है ग्रुप डिस्कशन, वहाँ से हम जो कैंडिडेट है सिलेक्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन में किस कैंडिडेट का ग्रुप डिस्कशन अच्छा है। तो ये जॉब, बिजनेस, एकेडमिक्स में यूजफुल होता है। और इससे क्या है, हम ग्रुप डिस्कशन में क्या सीखते हैं, हम हमारे आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, और जो सामने वाले के जो है उसमें अगर हमारे कुछ पॉइंट्स में वो डिसअग्री है तो फिर उससे हम किस तरह से मतलब बता सके कि ये जो पॉइंट्स है इस तरह से अच्छा है या फिर इस तरह से बरोबर है। तो ये हम ग्रुप डिस्कशन में देखते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है ग्रुप डिस्कशन का। Now the second point is the participant can range from 7 to 12 in group। अगर participants बहुत ज़्यादा है तो अगर मतलब एक ग्रुप में नॉर्मली 7 to 12 होते हैं अगर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है, या फिर अगर पार्टिसिपेंट्स की मतलब ये जो कैंडिडेट्स है उनकी स्ट्रेंथ अगर कम रही या फिर कम स्ट्रेंथ हो या फिर कम पार्टिसिपेंट्स हो, तो उनमें नॉर्मली 5 to 7 का एक ग्रुप बन जाता है। जैसे इफ़ द स्ट्रेंथ इज लो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन रेंज फ्रॉम 5 to 7। Now fourth point is the average duration of a group discussion is 15 minutes। Approximately 15 to 20 या फिर 10 to 15 मिनट्स होता है ये ग्रुप डिस्कशन का। वो किसी एक टॉपिक पे मतलब डिस्कस करेंगे आपस में कि किस तरह से ये पॉइंट अच्छा है या फिर किस तरह से पॉइंट मतलब खराब है। तो ग्रुप डिस्कशन में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है ग्रुप डिस्कशन का, 15 मिनट्स। अब पर्पस हम देख लेते हैं, जो पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या है। Now the purpose of group discussion is share and exchange information and ideas। मतलब जब हम ग्रुप डिस्कशन में अगर ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम हमारे आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके बाकी के लोगों के साथ। सेकेंड पॉइंट इज ग्रुप डिस्कशन ऑफर अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। मीन्स व्हाट, जब हम ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं या ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सके या फिर हमें कॉन्फिडेंट आता है कि मतलब किस तरह से लोगों से बात करना है। और थर्ड पॉइंट इज पार्टिसिपेंट लर्न टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इफेक्टिवली, रिस्पॉन्ड टू फीडबैक एंड मैनेज डिसएग्रीमेंट। मीन्स व्हाट, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हम हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम सामने वाले से सीख सकते हैं, हम फीडबैक दे सकते हैं सामने वालों को, या फिर सामने वाले हमारे पॉइंट पे फीडबैक दे सकते हैं। और हम जैसे हमारे मैनेज करने की मतलब हमारे पॉइंट्स में कौन डिसएग्री हो रहा है, किस तरह से किस पॉइंट में डिसएग्री हो रहा है, या फिर हम सामने वाले के पॉइंट में जो पॉइंट हमें अच्छा नहीं लगा तो किस तरह से उसे बता सकते हैं कि ये पॉइंट बरोबर नहीं है। तो ये सब हम सीखते हैं। और जो है लास्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम हमारे मतलब सामने वाले ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिया तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे कुछ आ गया प्रॉब्लम्स तो उसे हम किस तरह से हैंडल करें, तो ये हम ग्रुप डिस्कशन में सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल इन ग्रुप डिस्कशन। मीन्स व्हाट, जो हमने अब तक कम्युनिकेशन स्किल सीखी है ये अब हम ग्रुप डिस्कशन में किस तरह अप्लाई करें, तो ये अब हम देखेंगे। जैसे कि लिसनिंग स्किल, लैंग्वेज स्किल, पॉजिटिव स्पीच एटीट्यूड, और फिर यूज बॉडी लैंग्वेज, गुड वोकेबलरी। ये जो है नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, ये हम हमारे ग्रुप डिस्कशन में किस तरह से अप्लाई करें जिससे कि हम मतलब सिलेक्ट हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड क्लियरली अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव। मीन्स व्हाट, हम हमारे ग्रुप डिस्कशन में किस तरह से हम हमारे आइडियाज़ एक्सप्रेस करें, या फिर हम हमारे आइडियाज़ या फिर जो लैंग्वेज है किस तरह से मतलब सामने वाले लैंग्वेज समझे, या फिर जो सामने वाले जो बोल रहे हैं वो हम समझ ले। और अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव मतलब दूसरों के जो विचार है वो हम समझे। और थर्ड पॉइंट क्या है, बियॉन्ड वर्बल स्किल, नॉन वर्बल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट प्ले अ क्रूशियल रोल। मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं और उसके साथ वो जो बॉडी लैंग्वेज है, आई कॉन्टैक्ट है, ये भी हम हमारे मैनेज करें ग्रुप डिस्कशन में। और फिर बाद में उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिट और स्टैंड
विथ गुड पोस्चर टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस। मीन्स जिस तरह से हम खड़े या फिर जिस तरह से हम बैठे हुए, तो वो भी एक मतलब ये दिखता है कि तुम कितना अट्रैक्टिव हो या फिर इंटरेक्टिव हो ग्रुप डिस्कशन में। और फिर एस्टेब्लिश आई कॉन्टैक्ट विथ स्पीकर टू शो दैट यू आर लिसनिंग। मतलब इनका मतलब क्या है, जब कोई स्पीकर बोल रहा है या फिर सामने वाला बोल रहा है तो हम उसके आई कांटेक्ट रखें कि हम सुन रहे हैं उसकी बात, ये उससे दिखाए कि हम तो उनकी बातों में इंटरेस्टेड है या उसकी बात सुन रहे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल इन ग्रुप डिस्कशन। अब देखते हैं डूज एंड डोंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, मतलब क्या करे और क्या ना करे ग्रुप डिस्कशन में। नाउ दिस आर द फॉलोइंग पॉइंट्स विच वी डूज एंड डोंट ऑफ एन ग्रुप डिस्कशन। मीन्स व्हाट, ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अब हम देखेंगे। और ये हमारे ग्रुप डिस्कशन में एक लास्ट पॉइंट होगा जिससे हम हमारे ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट कर सके। तो डूज मीन्स व्हाट, क्या करे। बी प्रिपेयर्ड, मतलब जब ग्रुप डिस्कशन है तो हमें टॉपिक दिया जाता है तो उसके 5 मिनट पहले वो बोलते हैं कि 5 मिनट तुम विचार करो या फिर तुम्हारे मतलब कौन सा सिलेक्ट करो टॉपिक। तो वो प्रिपेयर मतलब हम हमारे टॉपिक से पहले ही प्रिपेयर रखें। और फिर बाद में लिसन एक्टिवली, मीन्स जब कोई सामने वाला बोल रहे तो अच्छे से सुने। मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट, मीन्स मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। और बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, मतलब अच्छे से रहे और रिस्पेक्टफुल, जब कोई बोल रहे तो अच्छे से मतलब देखे। और फिर स्टे काम, मतलब हमेशा शांत रहे, मतलब ज़्यादा एकदम ज़्यादा बोले मत और जितना हो सके उतना सुने। और फिर जब हमारी बारी होगी तो वही बोले जो मेन पॉइंट से रिलेटेड हो, और काम रहे, मतलब एकदम शांत रहे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू स्पीक, मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं हमारे पॉइंट्स एक्सप्रेस करें तो उसमें कॉन्फिडेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट है बी अटेंटिव एंड लिसन टू अदर एक्टिवली, मतलब हम अटेंटिव रहे, मतलब ध्यान से एकदम सतर्क रहे कि सामने वाला क्या बोल रहा है और जो सामने वाला जो बोल रहा है उसमें एकदम अच्छे से सुने। और थर्ड पॉइंट है सपोर्ट पॉइंट विथ फैक्ट्स एंड डेटा, मतलब जब हम हमारे पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो उसके साथ कुछ फैक्ट्स और डेटा, मतलब जैसे कुछ उसके एग्जांपल्स होते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके साथ हम हमारे प्रूफ भी रखें। और फोर्थ पॉइंट है पे अटेंशन व्हेन अदर स्पीक इंस्टेड ऑफ पेइंग व्हाट टू से नेक्स्ट, मतलब जब सामने कुछ कोई बोल रहा है तो उसके हम मतलब ये ना देखें कि हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हम ये देखें कि वो उसके जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं और ध्यान से सुने। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेयर सुटेबल क्लोथ्स, मीन्स व्हाट, जब हम ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि बाकी के सब ने सूट्स फॉर्मल कपड़े पहने और हमने जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है। तो ये वेयर सुटेबल क्लोथ्स, मतलब अच्छे जो सब ने पहने वही अपन भी पहने, मतलब जैसे फॉर्मल क्लोथ्स पहने तो फॉर्मली हम भी पहने। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट, मीन्स व्हाट, ये सब जो पॉइंट्स है ये हम इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन के समय ना करें। तो डोंट चेंज योर ओपिनियन, मतलब जब हम ग्रुप डिस्कशन में कुछ अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस कर रहे होंगे या बता रहे होंगे तो हम हमारे ओपिनियन ना चेंज करें। सेकंड है डोंट गेट पर्सनल, मतलब जब कोई सामने वाला बता रहे तो इतना हम खुद पे मतलब अगर हमारे एग्जांपल ले रहे तो पर्सनल मत ले, मतलब एकदम नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है तो फिर पर्सनल उसमें नहीं लेना। और थर्ड पॉइंट है डोंट हेजिटेट टू स्पीक, मतलब शर्माए मत या फिर कुछ मतलब जब बताए तो उसमें एकदम प्रॉपर बताए, हेजिटेट ना हो स्पीक के समय। और फोर्थ पॉइंट है डो नॉट राइज योर वॉइस, मतलब जब हम पोलाइट बोले अगर ज़्यादा आवाज़ में बोलेंगे तो मतलब ऐसे लगेगा गुस्से से बोल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स इसमें और पॉइंट्स ऐड करना हो तो और पॉइंट्स ऐड कर देना। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे ये डोंट है, मतलब यहाँ ग्रुप डिस्कशन में ये पॉइंट्स मत यूज़ करना। तो आज हमने कवर किया ग्रुप डिस्कशन जो यूनिट नंबर 5 में, और यहाँ हमने हमारी यूनिट नंबर 5 टोटल यूनिट नंबर 5 कम्युनिकेशन स्किल में हमने ख़त्म की। तो स्टार्टिंग से हमने हमारा यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 अब हमने ख़त्म किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। कमेंट में बताना नेक्स्ट सब्जेक्ट किस पर बनाए या किस टॉपिक पे हो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, और अपने आप जो भी देख रहे हैं तो सेमेस्टर मतलब जैसे सेमेस्टर आप किस सेमेस्टर में हो या फिर किस सब्जेक्ट पे चाहिए आपको, ये कमेंट में बता देना।